मेरे क्या हो ड्रामे के अंदर बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग ट्विस्ट आ चुका है। जैसा सारा चाहती थी अब वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है। सुहेब और हादिया के बीच में दरार आना शुरू हो चुकी है। सुहेब हादिया के ऊपर शक करना शुरू हो चुका है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, कितना बड़ा ट्विस्ट आप लोगों को आने वाली साथ में दिखाया जा सकता है। क्या सारा आगे भी मजीद जाकर कामयाब होगी, सारा उमैर के साथ मिलकर क्या बड़ा प्लान बनाने जा रही है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सारा ने शादी तो करवा दी सुहेब और हादी की, लेकिन उसके बाद सारा बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठती। एक पे एक चाल चलने की कोशिश कर रही है और हर एक चाल में से कामयाब होना शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ उमैर भी सारा के साथ मिला हुआ है। देखिए कि दोनों तरफ से हादिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो ये लोग किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। हादिया बेचारी मासूम है और ये सारा के ऊपर यकीन कर सकती है, जो उमैर की फैमिली के ऊपर भी यकीन कर सकती है, जिसकी बुनियाद पे ये ख़ानदान दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि चाहिए था हादिया को ये अपने आप को मोहतात रखती और सुहेब के सामने खोलकर बात कर लेती, सुहेब को समझा देती कि प्लीज़ सारा अगर आपके सामने सकी कोई बात भी करती है तो आपने इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। हादिया ने ऐसी बात नहीं की, जो सुहेब के सामने ऐसी बातें आना शुरू हो चुकी हैं जो सुहेब हादिया के ऊपर शक करना शुरू कर रहे थे। अब उमैर की चाल देखे, उमैर अपनी माँ के साथ जो वो एक बात बनाता है, एक प्लान तैयार करता है कि माँ जी हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हम हादिया के सामने जो वो एक ड्रामा करते हैं, उसके सामने इमोशनल होते हैं थोड़ा सा, और हादिया को हमारे ऊपर तरस आ जाएगा, वो हमें पैसा दे देगी। तो आगे से माँ कहती है कि भाई कौन सा ड्रामा आप करते हैं, तो उमैर कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हादिया की नानी को मारने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हादिया के सामने बात करते हैं कि भाई आपकी नानी की, हमारी दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे जो वो कैंसर लग चुकी है जिस पे हमें बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि इसका इलाज हो सके। तो हादिया इस मामले पे इनकार नहीं करेगी। और वैसे भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा भी होती है ना, तो जितना भी पैसा होगा हादिया के पास, हादिया सारा के साथ जो पैसा है ये उमैर को दे देगी, क्योंकि नानी थी इसकी और माँ की जगह रखती थी। बचपन से हादिया को पाला था और हादिया बहुत ज़्यादा प्यार करती अपनी नानी के साथ। तो इन दोनों का आपस में प्लान तैयार हो जाता है, उमैर का और उमैर की माँ का। तो उमैर जाता है और जाकर हादिया के साथ बात करता है। तो हादिया जब मुलाकात करने के लिए आती हो सकता है कि हादिया की नानी की थोड़ी बहुत हालत जो वो ख़राब हो। जब हादिया ये सारी बातें सुने तो वो झूठा जो वो यकीन करना शुरू कर दे। उमैर अपनी माँ के सामने बात करता है, साथ में हादिया भी मौजूद होती है। तो उमैर अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आपसे प्लीज़ हादिया के सामने कोई भी ऐसी बात मत करें। हो सकता है कि उमैर की माँ जो वो इस बात को छेड़ना चाहती हो, तो आगे से उमैर जानबूझकर रोकने की कोशिश करता है। तो कहता है कि भाई आप पैसे मत मांगे, मैं कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश करूँगा, बंदोबस्त कर लूँगा। तो माँ जो है वो आगे से कहती कि नहीं बेटा मुझसे खुलकर बात करने दें। तो हादिया जो परेशान हो जाती है और जो उमैर से पूछती और कहती है कि क्या बात है, आप मुझे खुलकर बात तो बताओ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो उमैर आखिरकार सब कुछ बता देता है हादिया को। उससे कहते हैं कि हादिया आपकी जो प्यारी नानी जान है इसको कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने जो बहुत सारे पैसे मांगे, हमें पैसे चाहिए जिसकी वजह से हम लोग परेशान और हमारे पास इतना पैसा है नहीं। बहरहाल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे जो वो ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब हादिया जब ये बातें सुनती है ना, तो समझो कि उसे तो समझ नहीं आती, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती कि सब कुछ कैसे हो गया। वो तो इस बात पे देखी कि यकीन ना करती, लेकिन जब वो अपनी नानी की हालत देखेगी तो हो सकता है कि उसे इस मामले पे यकीन आना शुरू हो जाए। इसकी नानी को इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती, तबीयत ख़राब होती है, लेकिन जिस हिसाब से उमैर के पास एक मौका है तो उमैर इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। हादिया उमैर को कहेगी कि भाई आपने परेशान नहीं होना, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ, कहीं से हल निकालते हैं, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, आप जो अपनी दादी का जो वो इलाज करवाए, मेरी नानी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उमैर कहेगा कि ठीक है। अब दोनों माँ और बेटे का प्लान जो होता है थोड़ा
बहुत हो जाता है कामयाब। यहाँ से हादिया बहुत बड़ी गलती करेगी। हादिया पैसे देगी उमैर को, तो जिस वक्त ज़ुहैब ये सारे के सारे सीन देखेगा तो ज़ुहैब और भी ज़्यादा जो है वो हादिया के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। किसी तरीके से अब हादिया को हो सकता है कि पैसों का बंदोबस्त करे उमैर के साथ। इस मामले पे इसकी मुलाकात भी फाइनल हो जाती है। ये किसी रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात करते हैं तो हादिया जो ज़ुहैब को झूठ बोलकर आती है, उससे कहती है मैं अपनी दोस्तों के साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। आगे से ज़ुहैब तो यकीन कर देता है, हादिया को कहता है कि ठीक है। हादिया को चाहिए तक ये खुलकर बात बताती तो ज़ुहैब कभी भी इनकार मत करता बल्कि इसकी सपोर्ट करता। जो पैसे होते ज़ुहैब इसे देने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन हादिया ने गलती करनी थी, ये गलती कर देती और रेस्टोरेंट में मुलाकात करने के लिए पहुंच जाती। जब वहाँ पर जाती है तो सारा भी देख लेती है। सारा अब उमैर के साथ मिली हुई होती है 100%, बिल्कुल भी इन दोनों का मिलकर प्लान होता है। तो वहाँ पर सारा जो वो कॉल कर देती है हमारे ज़ुहैब को। सारा जिस वक्त कॉल करती है चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। ज़ुहैब इसे देखता है तो पूछने की कोशिश करता है, आवाज़ सुनता है जिस वक्त, तो सारा को कहता है कि क्या वजह आप इतनी मुस्कुरा क्यों रही हैं, इतनी खुश क्यों लग रही हैं। तो आगे से सारा जवाब देती है और कहती है कि ज़ुहैब मुझे इस बात की परेशानी हो रही है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हादिया आपके साथ इस तरह का धोखा करेगी, आप हादिया के बारे में इतने बेफिक्र हो जाएंगे। तो ज़ुहैब कहते हैं कि भाई खुलकर बात करो, क्या बात कहना चाहती हो। तो वहाँ पर सारा कॉल काट देती है। सारा जैसे वक्त कॉल काटती है, अब सारा के पास ऑप्शन है, सामने देखती है उमैर और हादिया बैठे हुए, तो वहाँ पर इनकी तस्वीर बना लेती है। जिस वक्त तस्वीर बनाती है तो उसके बाद ये ज़ुहैब को भेज देती है। ज़ुहैब को कहती है ये देख लो खुद ही, आगे जब मैं कुछ भी आपको नहीं कहूँगी, आप खुद जाकर जो वो अब बात कर सकते हैं हादिया के साथ। ज़ुहैब को बड़ी टेंशन आ जाती है। साफ पर देखे कि गलती तो है बिल्कुल भी हादिया की। ज़ुहैब जब ये सारा सीन देखेगा तो उसके दिल में ये बातें तो आएंगी कि यार मेरी बेगम है, इसका हक बनता था कि मेरे साथ ये बात शेयर करती, मुझे सब कुछ बताती, लेकिन ऐसा मुझे इसने कुछ भी नहीं बताया। जिस वक्त हादिया घर जाती है ज़ुहैब इसके सामने खड़ा होता है। ज़ुहैब हादिया से पूछना शुरू कर देता और कहता है कहाँ से आई हो। हादिया कहती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए गई थी, आपको बताया भी था, तो वहाँ से होकर आ रही हूँ। तो ज़ुहैब कहता है कि भाई आप मुझे झूठ क्यों बोलती हैं, आपने तो झूठ से बोला था कि आप दोस्तों के साथ मुलाकात करने के लिए गई हैं, लेकिन आप तो उमैर के साथ थी, उमैर के साथ मुलाकात करने के लिए गई थी, क्यों ऐसा कर रही हैं। जैसे हादिया से बातें सुनेगी तो हादिया को यहाँ पर जो है शॉक लगेगा, करंट लगेगा कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया, इसको कैसे पता चल गया। तो जहाँ से ज़ुहैब इसके ऊपर बातें करेगा, इससे कहेगा कि यार मैं ऐसा सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी, कम से कम थोड़ा बहुत लिहाज तो करती, मेरी इज्जत का तो ख्याल करती, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपके साथ। इस तरह की बातें होंगी और हादिया की वैल्यू ऐसे कम होगी और हादिया अपनी वैल्यू कम करती जा रही है। जहाँ से ज़ुहैब अपनी तरफ कमरे में चला जाएगा नाराज़ होकर। हादिया जो वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, उसका पाँव पे चलता है तो आगे से सारा आ जाती है और हादिया को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अरे आराम से, ज़ुहैब की नज़रों से तो तुम गिर गई हो, अब क्या सीढ़ियों से गिरना चाहती हो। ये जो बात होती है बहुत बड़ी बात होती है हादिया के लिए। हादिया को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। अगर ये आगे जाकर मज़ीद इस तरह की कोई गलती करती है तो समझो कि फिर इसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और ज़ुहैब अगर इसे तलाक देता है तो इसमें जो वो ज़ुहैब का कोई कसूर नहीं है। जब आप अपनी गलतियों से नहीं सुधरेंगे तो फिर आपके साथ कल जो वो ऐसा ही होगा। हादिया को सोचना चाहिए अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कि भाई आप इतनी तो मोहतात रहें कि इस ख़ानदान में और आपके जो नाने वाले ख़ानदान हैं उस ख़ानदान में उमैर वाले हैं, ये आपके दुश्मन हैं और आपको गिराना चाहते हैं। तो आप सोच सकती हैं, मोहतात रह सकती हैं, कम से कम मोहतात नहीं रह सकती तो ज़ुहैब के साथ खुलकर तो बात तो कर सकती हैं। अब आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां पैदा होती जा रही हैं कि आप एक दोनों दूसरे के साथ खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कितनी जो है इंटरेस्टिंग बनने वाली। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले के साथ में जो वो ज़ुहैब और हादिया एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कैसे हादिया ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करेगी, आने वाले के साथ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।